ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस तक पढ़ा दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम तीन जोड़ी, थ्री पेयर जो है, जो अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, उनको लेकर क्रॉस कराते हैं। ठीक है ना। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, थ्री पेयर, थ्री पेयर मतलब तीन जोड़ी, थ्री पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेकर, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेकर क्या बोला जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो थ्री पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर टेकन फॉर क्रॉस। जैसे मोनो हाइब्रिड में वन पेयर ले रहे थे, डाई हाइब्रिड में दो जोड़ी ले रहे थे। इसी तरह से ट्राई हाइब्रिड में हम तीन जोड़ी ट्रेड्स को लेकर, तीन जोड़ी जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं उनको लेकर आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। अब जैसे मैं क्रॉस कराता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है। और इधर ये आपका क्या हो गया, ये कैपिटल टी मतलब टॉल हो गया, टॉल, राउंड, राउंड और येलो, येलो। ठीक है। इसी तरीके से आपका इधर हो गया आपका दूसरा वाला पैरेंट, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये आपका हो गया ड्वार्फ यानी बौना, ड्वार्फ। और ये हो गया आपका रिंकल्ड, झुर्रीदार, रिंकल्ड। और स्मॉल वाई का मतलब ये हो गया ग्रीन, हरा। ठीक है ना। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने ले लिया तीन जोड़ी कंट्रास्टिंग ट्रेड। ये तीन जोड़ी कंट्रास्टिंग ट्रेड है, तीन जोड़ी कंट्रास्टिंग ट्रेड। ठीक है ना। ये आपके क्या है, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स से क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। तो गैमीट बनाते हैं, तो इधर से जो गैमीट बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई से जो गैमीट बनेगा, वो आपका बनेगा टी आर वाई। ये गैमीट बनेगा। और इधर से आपका जो बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये आपका इधर से गैमीट बनेगा। ठीक है ना। ये क्या बन गए, गैमीट बन गए। अब इन गैमीट्स को आपस में क्या करना है, फ्यूज करना है। इन गैमीट्स को आपस में क्या करना है, फ्यूज करना। जब इनको फ्यूज कर देंगे तो F1 जनरेशन आएगी। F1 जनरेशन क्या बनेगी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये आपकी क्या बन गई, F1 जनरेशन। तो गैमीट से फिर क्या बनी, F1 जनरेशन बनी। ठीक है ना। ये आपकी F1 जनरेशन हो गई। ठीक। अब ये जो F1 जनरेशन आई, ये कैसी आई, कैपिटल टी है ना, तो इसका मतलब ये लंबा है, टॉल है। कैपिटल आर भी है, इसका मतलब राउंड है। आपको पता है F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट फैक्टर आता है, तो डोमिनेंट टी लिख रहे हैं, टॉल, राउंड और येलो। टॉल, राउंड और येलो इसका कैरेक्टर आया, टॉल, राउंड और येलो आया। ये तो F1 जनरेशन हो गई। अब इस F1 जनरेशन को हमें सेल्फिंग करानी, स्वपरागण कराना है इसका। इसका स्वपरागण कराएंगे। तो जब इसका स्वपरागण कराएंगे तो सेम इसी से हम इसको क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, फिर गैमेट बनाने, तो F2 जनरेशन के लिए हम जब गैमेट बनाएंगे तो जानते हैं ये जो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई है, टॉल, राउंड, येलो, तो इसके टोटल कितने गैमेट बनेंगे, इसके 8 गैमेट बनेंगे। कितने, 8। अभी मैं बताऊंगा कैसे। इसके कितने गैमेट बनेंगे, 8 गैमेट्स बनेंगे। ठीक है ना। इसके 8 गैमेट बनेंगे। ठीक। और इसके भी 8 गैमेट बनेंगे। 8 गैमेट बनेंगे। ठीक है। तो अब
8 गैमीट बने कैसे, गैमीट बनाने का क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए गैमीट कैसे बनाया जाता है। तो गैमीट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैंने क्या किया, देखिए क्या था आपका, आपका था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही था ना। तो इसका गैमीट बनाना था। तो गैमीट कैसे बनेगा देखिए, आपको क्या करना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिख रहा है। फिर क्या करना है, ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे गैमेट बनेंगे। फिर क्या करना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ऐसे गैमेट्स बनाते हैं। तो अब क्या बनेगा जरा देखिए, तो पहला गैमेट क्या बन रहा है आपका, पहला गैमेट बन रहा है कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई। समझ में आ गई बात। दूसरा गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, बन गया। तीसरा गैमेट क्या बनेगा जी, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहां पर भी वही, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। सर ये स्मॉल टी बनेगा। हाँ देख लेते हैं, ठीक है ना, स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी सब जगह पे रहेगा, तो यहाँ पे सारा स्मॉल टी रहेगा ये, ठीक है। चलिए इतना आपका हो गया। तो ये इस तरह से आपने क्या कर दिया, गैमीट बना लिए। तो टोटल आपके जो गैमीट बन गए वो आपकी टोटल कितने बन गए, 8 बन गए, 8 गैमीट इस तरह से बन गए। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक बोर्ड, चेकर बोर्ड बना लेना है, ठीक है, ऐसे, ये आपने बना लिया ऐसे। चलिए यही चीज जो इधर गैमीट आपके हैं, यही गैमीट आपके इधर रहेंगे ऊपर की तरफ भी आपको, क्योंकि आपने 2 बार सेल्फिंग कराई है ना, तो 1 से 8 गैमीट बने हैं। तो एक और है, उससे भी कितने गैमीट बनेंगे, 8 गैमीट बनेंगे, दोनों से जो है 8-8 गैमीट बनेंगे, दोनों से 8-8 गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आप ऊपर देखें तो ऊपर भी सेम आप यही लिख लीजिए। क्या क्या लिख लेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इतने आपके बन गए, ठीक। अब आपने क्या करना है, चेकर बोर्ड बनाना, जैसे चेकर बोर्ड बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे। ऐसे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल आपका जो है यहाँ पे
64 64 यहाँ पे बनेंगी, 64 यहाँ खाने बनेंगे आपके, 64 ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 64 बनते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 बनते थे, यहाँ पे 64 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप बड़ा सा बनाते हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, वही पुराना काम अपना लिखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं थोड़ा सा मैं एक दो बता देता हूँ खाली, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। तो जैसे पहला वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, समझ में आ गई बात ना। इसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझ में आ गई बात। नीचे वाला इसी तरह से पूरा भरेंगे हम, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो पूरा इसी तरह से आप क्या कर देते हैं, भर देते हैं। पूरा आपका 64 इसी तरह से आप भरोगे बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर लोगे, जानते हो, इससे पहले वाले क्लास में भी किए थे, मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, रेशियो तो निकाल ही लेते हो, अब हम रेशियो यहाँ पे, अब क्योंकि इतना भर के रेशियो निकालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए हम सीधे अब रेशियो लिखते हैं, कितना रेशियो आता है। ठीक, यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशियो आएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन है। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आपका आएगा 27:9:9:9:3:3:1, ये आपका फिनोटाइप रेशियो आएगा। 27:9:9:9:9:3:3:1, ये आपका फिनोटाइप रेशियो आएगा। याद रखेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप याद है। इससे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो था 9:3:3:1, यहाँ पर क्या आया 27:9:9:9:3:3:1, ये फिनोटाइप रेशियो आया। और जो जीनोटाइप रेशियो आएगा, जीनोटाइप रेशियो वो क्या आएगा यहाँ पर 12, या ऐसे करें 12:24 12:12:1 12:24 12:12:1, देखिए 12:24 12:12:1 ऐसे याद करेंगे, 12:24 12:12:1, ठीक है ना। उसके बाद 24 48 24 24 48 24 24 2 24 48 24 24 2, ठीक है ना, 24 48 24 24 2। उसके बाद फिर से वही 12 12 24, माइक बंद करिए अपना, 12 24 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1, ठीक है ना। तो ये अब आप देखिए जीनोटाइप रेशियो क्या था 12 24 12 12 1, मतलब 1:2:4:1:1, ठीक है ना, अनुपात 2:1। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये इतना देखिए, ये देखिए, और उसके बाद यहाँ देखिए, सेम, ठीक है ना, आगे का पीछे का याद करने का तरीका है, 12 24 12 12 1 इधर भी और इधर भी, और बीच में जो है, बीच में आपको क्या दिख रहा है 24 48 24 24 2, पूरा मिला लेंगे तो जीनोटाइप रेशियो बहुत बड़ा आएगा ना, 64 थे ना टोटल, अब आप जोड़ोगे ना इसको 64 आएगा, जब पूरा जोड़ोगे 64 आएगा। तो 12 24 12 12 1 24 48 24 24 2 12 24 12 12 1, याद रहेगा, याद रखिएगा। अभी तो ये आसान रेशियो में बता रहा हूँ। तो फिनोटाइप रेशियो क्या रहेगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का 27:9:9:9:3:3:1, ठीक है ना, 27:9:9:9:3:3:1, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये भी याद रखो, और जीनोटाइप रेशियो भी याद रखो,
हो गया। अब इतना जो मैंने आप लोग को बताया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है ना। अब मैं अभी तक मैंने आपको कितने रेशियो बताए? मैंने आपको सबसे पहले फिनोटाइप रेशियो बताया, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। इसमें मैंने आपको मोनोहाइब्रिड का बताया। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में याद करिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो मैंने आपको बताया था 3:1, 3:1 याद होगा आप लोग को, ठीक है। फिर मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का बताया फिनोटाइप रेशियो क्या। डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो आपको याद होगा, बहुत आसान था, और वो क्या था? वो था 9:3:1। अच्छा, 9:3:1 था ना, तो उसको हम ऐसे भी देखिए कर सकते हैं, 3:1 है ना, तो 3:1 ये तो मोनोहाइब्रिड का था, तो क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो निकाल रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से कर सकते, 3:1 इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से करें तो ये आएगा 3:1 इंटू 3:1, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा, अब आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, देखिए ये, ठीक है ना। 3 3 कितना होता है? 9 होता है, इंटू उसके बाद फिर से ये 3 1 3, उसके बाद ये 1 3 3, उसके बाद 1 1 1। समझ रहे हैं ना इस चीज को? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या आता है? 9:3:1 ही तो आता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बिल्कुल डबल। डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे निकालते हैं? ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको याद भी होता है, तो याद तो आपको रहता ही है। तो दिस इज 9:3:3:1, ये क्या आ गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया। ट्राई हाइब्रिड ऐसे ही निकाल सकते हो। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा लंबा था ना, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप क्या था? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप अभी मैंने बताया था 27:9:9, वही वाला। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम फिनोटाइप देखें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, तो उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का होल पावर 3 कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि 3:1 इंटू 3:1 इंटू 3:1, यही ना, ऐसे कर लो। अभी तुमने इससे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस में निकाला है कि 3:1 इंटू 3:1 का इतने का तुमने अभी निकाला है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, कितना निकाला था? 9:3:3:1, इतना तो निकाला है ना। तो इंटू 3:1 ऐसे कर सकते हैं। अब तुम फिर से करो उसको सेम वैसे ही, ठीक है ना, ठीक है। 27:9:1:3 है, यहाँ पर जो है 1 की जगह 3 करिए, ये ठीक है ना, सही है। इस टू फिर 9 आएगा, क्योंकि इसको करेंगे ऐसे 3 से, 3 3 9 आएगा। इस टू 3 1 3 आएगा। इस टू फिर 1 का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 आएगा। फिर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आया 27:9:9:3:9:9:3:3:1, इसको रीअरेंज, सही है, ये सही है। इसको बस थोड़ा सा क्या कर देंगे, रीअरेंज कर दो। इसको सही से व्यवस्थित कर दो। जब इसको सही से व्यवस्थित कर दोगे तो इसको ऐसे लिख दो 27:9:9:9, ये वाला 9 आगे कर दो, /3 3 वाले को सबको एक साथ कर दो, /1। ये तुम्हारा आया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो याद रहता है ना, डाई हाइब्रिड का भी याद रहेगा ना, ट्राई हाइब्रिड का भी याद रहेगा। तो ये मैंने फिनोटाइप रेशियो निकालना बता दिया।
ठीक है ना। अब जीनोटाइप रेशियो कितने, अभी को जीनोटाइप रेशियो भी पढ़ाया था, तो जीनोटाइप रेशियो भी तीनों में एक बार देख लेते हैं। जीनोटाइप रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, तो इसमें भी फिर से सबसे पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा बड़ा वाला होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो अगर आपको याद होगा तो 1:2:1 आता था, F2 जनरेशन में आता है। हमेशा रेशियो F2 जनरेशन में देखेंगे ना, अभी वो F1 में नहीं देखते, F1 में नहीं होता। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो जो आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो कितना आएगा, 1:2:1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। डाई हाइब्रिड में देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन में क्या आया था, अगर आप देखेंगे आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था 122, 412, 121, यही बोला था ना। आप करके देख लीजिए इसको, 1:2:1 का होल पावर 2, ठीक है ना। इसका मतलब कि 1:2:1 इंटू 1:2:1 मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से करना है, इसको इससे करना है, जैसे बार बार कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। अब मैं कर रहा हूँ, तो 1 1 आ गया, उसके बाद 1 2 आ गया, फिर 1 1 आ गया, हो गया। उसके बाद 2 का करेंगे इससे, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, हो गया। उसके बाद 1 का करेंगे इससे, तो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये जो आया है अभी को, इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंज कर दो, इसको थोड़ा सा सही से व्यवस्थित कर दो। तो व्यवस्थित कर दोगे तो क्या हो जाएगा, व्यवस्थित कर दोगे तो आ जाएगा, 1 को ऐसे रहने दो, 2 ये वाला 2 पहले कर दो, 122, ठीक है ना। 122 हो गया ना 1, उसके बाद 4 को कर दो, उसके बाद 2 को कर दो, 4 के बाद 2 को कर दो, उसके बाद फिर 2 को कर दो, 4 के बाद 1 को कर दो, उसके बाद 2 को कर दो, क्योंकि हमें वो जो पहला वाला था उसको हमें व्यवस्थित करना है। तो 122, 412, ठीक है ना, 121, सही हो गया। वही चीज है, रीअरेंज कर दिया, सेम, बस इस वाले 1 को जो है वो इस 4 के बाद कर दिया, इस 4 के बाद कर दिया है, बस इसको उठा के यहाँ कर दिया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है। अनुपात तो वही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका आया हुआ है 122, 122, 412, 121, यही तो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था जीनोटाइप वाला, याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी को मैंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का बताया, बहुत बड़ा सा बताया था, चलिए उसको देखते हैं, उसको भी निकालना सीखते हैं। तो ट्राई, वैसे तो हमें सारा कुछ याद रहता है, हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे भी किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, कभी आप भूल रहे हो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का क्या था रेशियो, फिनोटाइप या जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड का क्या था, तो अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का भी याद रहेगा तो आप निकाल सकते हो ऐसे, अगर आप भूल रहे हो तो। और अगर आपने याद किया हुआ उसको, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सीधे लिख देना। तो ट्राई हाइब्रिड रेशियो, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखते हैं। अच्छा, कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही 1:2:1 का 3 कर देंगे, तो आपका 1:2:1 इंटू 1:2:1 इंटू 1:2:1। अभी आपने 1:2:1 इंटू 1:2:1 इतने का निकाला है, क्या निकाला है, 12, 24, 12, 12, 1, 12, 24, 12, 12, 1, 12, 24, 12, 12, 1 इतना निकाला है, ठीक है। इंटू 1:2:1 इतना, ठीक है ना। कर दो, पूरा करो अब इसको। अब पूरा करने के लिए थोड़ा किनारे से करते हैं हम इधर से। तो अगर इतने को पूरे को करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा, सबसे पहले इसको इसको उठा के करना है, किससे, इससे, ठीक है ना। फिर इससे करना है, फिर इससे करना है, ऐसे सबका करना है। तो 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, आ गया। फिर करेंगे अब 2 को करिए, 2 को 1 से करिए, 2 1 2, 2 2 4,
2 1 जा 2, 2 भी हो गया। फिर से 2 है, फिर से 2 है तो उसका भी वही आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। दोनों 2 हो गया। आप 4 का करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 हो गया। उसके बाद आप 1 का करिए तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, इंटू 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 हो गया। उसके बाद आप 2 का करिए, 2 का तो 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 का भी हो गया। फिर 1 का करिए तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 हो गया। फिर 2 का करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सही है ना। उसके बाद आप 1 का कर दीजिए तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं। तो ये जो आया हुआ है, ये जो आया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसमें आप देखेंगे तो इसको आप जब रीअरेंज करोगे, आया वही है, इसको रीअरेंज, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, 12 24 12 12 1 बोला था, तो 12 24 12 12 1 बोला था, तो इसलिए यहाँ पे जो 1 है उसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करके जब लिखोगे, इसी में है अंदर, ठीक है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 12 24 12, ठीक है, 12 1, 12 24 12 12 1, ठीक है, 12 24 12 12 1, और उसके बाद जो है, समझ रहे हैं ना ये कहाँ पर है, इसी में है, इसी से आप रीअरेंज कर रहे हो 12 24 12 12 1 को, ठीक है ना। ये 12 हो गया, ये 24 हो गया, ठीक है ना, मान लो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 1 हो गया, तो 12 24 12 12 1। उसके बाद फिर क्या था, इतना तो मैंने बताया था, फिर मैंने आपको बोला था 24 48 24 24 2, तो 24 48 24 24 48 24 24 2, 24 48 24 24 2, ठीक है ना, तो 24, ठीक है ना, 48, ठीक है, यहीं पर आप कहीं पर देख लीजिए 24 और 24, ठीक है, और एक 24 देख लीजिए, तो यहाँ से 2 ले लीजिए, यहाँ से 4 ले लीजिए, 24 48 24 24, ये 2 ले लीजिए, 24 48 24 24 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर से वही 12 24 12 12 1, तो 12 24 12 12 1, ठीक है ना, तो 12 24 12 12 1, ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 12 हो गया, 2 4 24 हो गया, ठीक है ना, 12 24 12, 1 2 12 हो गया, 1 2 12 हो गया, और 1 1, सही है ना, तो 12 24 12 12 1। तो सेम इसी को हमने क्या कर दिया, इसी को हमने यहाँ पर रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज है वही, सेम वही है। तो ये मैंने टोटल 64 का चेकर बोर्ड बनेगा, ये अभी मैंने पढ़ाया था ना ट्राइहेब्रिड क्रॉस, तो आपको बताया था ना कि टोटल कितने का बनेगा भैया, 64 का चेकर बोर्ड बनेगा, 64 का चेकर बोर्ड बना कि नहीं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ट्राइहेब्रिड क्रॉस है ना, तो ये टोटल 64 का चेकर बोर्ड बनेगा। तो ये मैंने आपको तरीका बताया, इकट्ठे सारा बताया कि कैसे आप एक संकर संकरण में जीनोटाइप अनुपात निकाल सकते हैं, द्विसंकर संकरण में जीनोटाइप निकाल सकते हैं, तीन संकर संकरण में जीनोटाइप निकाल सकते हैं, कैसे आप एक संकर संकरण में फिनोटाइप निकाल सकते हैं, दो संकर संकरण में फिनोटाइप निकाल सकते हैं, तीन संकर संकरण में फिनोटाइप, सब मैंने इकट्ठे बता दिया, जितना आपका अनुपात होता है सब मैंने आपको बता दिया। आप सबको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो फिर आगे चलकर आप लेक्चर को रिवाइज करिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो लास्ट में हमसे पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। और एक आप लोगों को छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि गैमीट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कितने गैमीट हैं इसको कैसे, कोई ना, जैसे एक क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ गैमीट को, टाइप्स ऑफ गैमीट मतलब कितने हैं गैमीट, कितने गैमीट को निकालते कैसे है ना, उसको कैलकुलेट, इस पे सवाल आता है कभी कभी छोटा सा। तो टाइप ऑफ
गैमीट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ गैमीट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो मतलब इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि जीनोटाइप दिया जाएगा, जीनोटाइप रहेगा और उसका गैमीट कैलकुलेट करना है। जीनोटाइप प्रश्न में दिया रहेगा, अब उसी जीनोटाइप से आपको पूछा जाएगा इसमें कितने गैमीट बनेंगे। जीनोटाइप दिया रहेगा और पूछेगा इसमें कितने गैमीट बनेंगे, ठीक है ना? जैसे मान लो लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जीनोटाइप है ना, यही तो जीनोटाइप है। पूछेगा कि इसमें कितने गैमीट है, इसमें कितने गैमीट बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, इसका आंसर मैं बता दूं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखो सब लोग, फॉर्मूला याद रखना मीनाक्षी। 2 की पावर n, 2 की पावर n, यही क्या है, फॉर्मूला है। ये छोटा सा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है ना? यहाँ पर n क्या है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट याद रहेगा, हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट की संख्या, विषम युग्मजीयों की संख्या, विषम युग्मजीयों की संख्या या नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, n का मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। अब आप गैमीट निकाल सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी मैंने लिखा था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है? अब यही तो जीनोटाइप है ना, ये क्या है, ये क्या है, यही तो जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। ये प्रश्न दिया हुआ है आपका, अब पूछा कि इसमें कितने गैमीट हैं, तो बेटा इसमें देखो पहले हेट्रोजाइगोट कितने हैं, हेट्रोजाइगोट कितने हैं। तो अब हेट्रोजाइगोट का मतलब जान रहे हो ना, तो हेट्रोजाइगोट आप देखो, ये एक हेट्रोजाइगोट है, ये भी एक हेट्रोजाइगोट है। मैंने आपको इसीलिए पहले ही पढ़ा दिया था होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट। तो देखो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हेट्रोजाइगोट ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कैपिटल ए, ठीक है ना, स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, दो ही तो हेट्रोजाइगोट हैं, दो ही हेट्रोजाइगोट यहाँ पर हैं, ठीक है ना? ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर दो आपको जो है हेट्रोजाइगोट दिखाई देंगे, ठीक है? अगर इसमें दो हेट्रोजाइगोट हैं, दो हेट्रोजाइगोट हैं, तो फार्मूला आपका लगेगा 2 की पावर n, n की जगह 2 कर दोगे और n की जगह 2 कर दोगे तो आ जाएगा आपका कितना, ठीक है ना? अच्छा इसको ऐसे देखो आप, इसको, ये आपका जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, इसको अगर आप पूरा जब करोगे तो इसमें आप जानते हो ना इसका क्रॉस होगा इससे, तो कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा, ठीक है? कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी बनेगा और स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा, ये ना, टोटल इतने बनेंगे। ये टोटल जो है, ये टोटल जितने हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है गैमीट है, ठीक है ना? अब इस गैमीट में अगर आप देखोगे, इस गैमीट में अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखिए, तो एक आपका जो है ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है ना? और एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है ना? टोटल यहाँ पर आप देखो, टोटल यहाँ पर 4 गैमीट बन रहे हैं, 4 गैमीट, गैमीट ही निकालना था ना, तो सिंपल सा ऐसे भी तो कर सकते थे, कितने बनेंगे, 4 गैमीट बनेंगे, 4 गैमीट, 4 गैमीट, समझ में आ रहा है? 4 गैमीट, या आप हेट्रोजाइगोट से निकालो, अगर आप हेट्रोजाइगोट से निकालोगे तो आपका प्रश्न था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कितने हेट्रोजाइगोट थे, दो ही तो थे, दो ही तो थे जीनोटाइप में हेट्रोजाइगोट। तो जब हेट्रोजाइगोट दो थे तो आप या तो ऐसे सीधे सीधे निकालो जैसे हम निकाले, या तो आप n 2 की पावर, दो हेट्रोजाइगोट है ना प्रश्न में आपके, 2 की पावर 2 कर दो तो भी कितना आ जाएगा, 4। बहुत आसान है, प्रश्न में देखना है हेट्रोजाइगोट, गैमीट में नहीं देखना है, प्रश्न में देखना है, ठीक है ना? प्रश्न में देखना है, तो प्रश्न में देखो कितना हेट्रोजाइगोट, दो ही तो हैं भाई, एक कैपिटल ए स्मॉल, सॉरी एक जो है आपका वो है कैपिटल ए स्मॉल, एक ये हेट्रोजाइगोट है और एक आपका ये हेट्रोजाइगोट है, दो ही तो हेट्रोजाइगोट है। तो एन 2 की पावर n की जो 2 की पावर n होती है, 2 की पावर n, n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 ही तो रखेंगे, दो हेट्रोजाइगोट है,
फार्मूला आपका क्या था 2 की पावर n, तो ये आपका कितना हो गया 4। देखो 4 आया कि नहीं, 1 2 3 4, ऊपर ऐसे भी तो किए थे 1 2 3, 4 गैमीट निकले। तो ये तो बहुत आसान था। कितने, ये जीनोटाइप दिया था, आपको गैमीट निकालना था। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए दिया हुआ है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। पूछा कि इसमें कितने गैमीट बनेंगे। तो सिंपल हेट्रोजाइगोट देखो कितने हैं भैया। तो हेट्रोजाइगोट एक ये है, एक ये है, एक ये, मतलब n बराबर 3 है। तो आप फार्मूला सीधे सीधे लगाओ ऐसे, कितना आ जाएगा आप सब खुद ही जानते हो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। खत्म। कितने गैमेट बनेंगे 8। हो गया, समझ में आया? टोटल कितने गैमेट बनेंगे 8 गैमेट बनेंगे। एक और एग्जांपल देखो। मान लीजिए आपसे पूछा, प्रश्न में दिया कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल पी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। पूछा इस जीनोटाइप पे कितने गैमीट बनेंगे, कितने गैमीट बनेंगे। तो आप देखो इसमें कितने हेटेरोगैमीट है। तो एक ये है और एक आपका ये है और एक आपका ये है। यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल हेटेरो जाइगोट यहाँ पर आपके 3 हैं, है ना। तो फार्मूला आपने लगा दिया फिर से वही 2 टू पावर 3 कर दिया इसमें भी, और आपका फिर से कितना आ गया 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। तो इसमें भी कितने गैमेट बनेंगे 8 गैमेट बनेंगे, 8 बनेंगे। एक और एग्जांपल देखो, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। बताओ कितने, इसमें कितने बनेंगे, कोई बताएगा? मीनाक्षी बताइए, शॉर्ट में बताइए इसमें कितने बनेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। कितने हेटेरोजाइगोट हैं इसमें? इसमें हेटेरोजाइगोट, हाँ होमोजाइगोट। तो हेटेरोजाइगोट नहीं है, हेटेरोजाइगोट जीरो है, जीरो है। तो जीरो है ना, तो आप तब भी फार्मूला लगाओ, तो आपका 2 टू पावर 0 हो जाएगा। और क्या, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 0 जब हो जाएगा तो कितना आता है 1 आता है। तो मतलब हाँ, तो 2 टू पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे हेटेरोजाइगोट आपके 1 बनेंगे। एक और एग्जांपल देख लें। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। ठीक है ना। पूछा कितने हेटेरोजाइगोट बनेंगे, तो देख लीजिए क्लियर दिख रहा है 2 हैं। तो n की पावर 2 की पावर 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे n बराबर 2 है, 2 हेटेरोजाइगोट। तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग कंपटीशन में देंगे, ठीक है ना। और वैसे भी आता है, तो इसलिए आप लोग अपने पेपर को जब देखोगे तो इसका क्वेश्चन है। तो ये बहुत आसान है निकालना, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला को याद रखो। फार्मूला को याद रखोगे तो कोई समस्या नहीं होगी, और आप लोग सब कुछ बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग सब कुछ बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ बैक क्रॉस के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बैक क्रॉस भी पढ़ेंगे। तो बेटा बैक क्रॉस क्या होता है, सबसे पहले तो बैक क्रॉस होता क्या है। तो बैक क्रॉस मतलब ये होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन, उसका क्रॉस हम लोग कराते हैं किससे, उसके जनक से, प्रभावी या अप्रभावी जो भी जनक है उससे हम उसका क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए हमारा एक टॉपिक चालू हुआ बैक क्रॉस, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का। कितने टाइप का बैक क्रॉस होता है जी, 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, एक जो आपका होता है डेट इज डोमिनेंट बैक क्रॉस, ध्यान से नोट करते रहिएगा, नोट जरूर करिएगा, उससे पीडीएफ तो आपको मिलेगी, फिर भी आप लोग नोट करिए। डोमिनेंट बैक क्रॉस, अपनी नोट्स बनाना अच्छी बात है। दूसरा रिसेसिव बैक क्रॉस, रिसेसिव बैक क्रॉस। अच्छा, जो डोमिनेंट बैक क्रॉस है उसको हम कह सकते हैं आउट क्रॉस, इसका एक और नाम आउट क्रॉस, ठीक है।
रिसेसिव बैक क्रॉस का नाम टेस्ट क्रॉस, यानी कि बैक क्रॉस दो टाइप के होते हैं, एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है? तो व्हेन F1 जनरेशन, जब हम F1 पीढ़ी की जो संतान है उसका क्रॉस करा देंगे, इज क्रॉस्ड बाय देयर डोमिनेंट पैरेंट। जब हम F1 पीढ़ी की संतान का उसके प्रभावी जनक से क्या करा देंगे? क्रॉस करा देंगे। F1 पीढ़ी की संतान का उसके प्रभावी जनक से क्या करा देंगे? क्रॉस करा देंगे। तो उसी को क्या बोलोगे? डोमिनेंट बैक क्रॉस या फिर आउट क्रॉस बोलोगे। समझे? उसको क्या बोलोगे? डोमिनेंट बैक क्रॉस या आउट क्रॉस बोलोगे। ठीक, तो इधर भी मैं लिख देता हूं पहले। और टेस्ट क्रॉस क्या होगा? जब हम क्या करेंगे? व्हेन F1 जनरेशन, जब हम F1 जनरेशन की संतान का क्रॉस करा देंगे किससे? उसके बाय देयर रिसेसिव अप्रभावी जनक से। जब F1 पीढ़ी की संतान का उसके अप्रभावी जनक से क्रॉस करा देंगे तो ये क्रॉस हमारा क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल, सबसे पहले आउट क्रॉस का, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका सिंपल सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, तो ये मान लो क्या हो गए? पेरेंट हो गए। गैमीट निकाला, यहाँ से कैपिटल टी निकलेगा, यहाँ से स्मॉल टी, ऐसे। ठीक है ना? क्रॉस कराया, ये बनी F1 पीढ़ी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बन गई? F1 जनरेशन बन गई, F1। ठीक है ना? हम इसका क्रॉस किससे कराएंगे? इसके प्रभावी जनक। प्रभावी जनक कौन है? तो प्रभावी जनक यहाँ पे ये है ना, तो हम इसी से इसका क्रॉस करा देते हैं F1 पीढ़ी की संतान का। तो हम इसका क्रॉस करा दिए इसके प्रभावी जनक से। ये कौन है? डोमिनेंट पेरेंट है ना, डोमिनेंट पेरेंट। इसके डोमिनेंट पेरेंट से इसका क्रॉस करा दिया। जब इसके डोमिनेंट पेरेंट से इसका क्रॉस कराया तो उसके बाद क्या होगा? तो जब इसका आप क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कैसे होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, ऐसे कर लें, कर दिया। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, आ गया ना? जितने भी हैं यहाँ पर वो सारे, ये क्या है? ये कौन सी जनरेशन है? F2 है। ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में देखिए कैपिटल टी सब में आ रहा है, इसका मतलब जितने बच्चे हैं सब टॉल होंगे। सब कैसे होंगे? टॉल। 100%, 100% क्या होंगे? टॉल, यानी ऑल जो है सभी कैसे हो जाएंगे? टॉल हो जाएंगे। खैर ये एक बात हो गई। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप ध्यान दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान दो तो F2 जनरेशन में यहाँ पर क्या हुआ? हियर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस रेशियो देखो क्या आया F2 जनरेशन में? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस रेशियो, रेशियो इज सेम। यहाँ पे सेम रेशियो आया है। आप सोचो, यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस रेशियो सेम आया है कि नहीं? कितना आया? 1:1, 1:1। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस रेशियो यहाँ पे कितना आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1:1 आएगा। ठीक है ना? यहाँ पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 1:1। भाई जिसमें देखो ना, दो कैपिटल टी आ रहे हैं और दो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे हैं, यानी दो होमोजाइगस हैं और जो दो क्या है? हेट्रोजाइगस है। भाई दिख रहा है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा है F2 जनरेशन में अंदर देखिए, ये देखिए, ये दोनों होमोजाइगस हैं और हाँ, ये आपके क्या है? हेट्रोजाइगस है। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का रेशियो जो आया बैक क्रॉस में वो क्या आया? F2 जनरेशन में 1:1 आया। एक बात तो ये हो गई। एक बात और जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक बात और ये कि यहाँ पर जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है, बट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो आर नॉट सेम।
हाँ, यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इसको बस याद रखना है, ठीक है ना। आर नॉट सेम, यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात एक बराबर नहीं है भैया, ठीक है ना। यहाँ पर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस अनुपात बराबर रहता है बाई क्रॉस में, लेकिन जीनोटाइप और फिनोटाइप जो अनुपात होता है वो एक बराबर नहीं होता है, नॉट सेम होता है, ठीक है ना। अब आप वहां पे देख रहे हो ना कि वो जो आपके चारों के चारों चारों लंबे आए, चारों लंबे आए, ठीक है ना। 100% क्या है, 100% टॉल है, 100% टॉल है। लेकिन अगर आप उसमें वो देखिए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो उसमें से दो जो है वो हेटेरोजाइगस है, तो कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो एक बराबर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो एक बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर 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 चारों होमोजाइगस होते या चारों हेटेरोजाइगस होते, तब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी समान हो गया होता। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस रेशियो यहाँ पर चार में से दो होमोजाइगस है, चार हेटेरोजाइगस है, तो 1:2 बनाया। लेकिन जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो यहाँ पर समान नहीं है, वो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर पूरे के पूरे होमोजाइगस होते चारों के चारों, या चारों के चारों हेटेरोजाइगस होते, तब हम यहाँ पे जो है कुछ बोलते कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, समान आता है। तो ये आप याद रखिए यहाँ पर। अच्छा, इधर आ जाइए वापस से, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। इधर एग्जाम्पल देखो, रिसेसिव टेस्ट क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस का भी करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से गैमेट निकाला कैपिटल टी, इधर से गैमेट निकाला स्मॉल टी, क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, बन गया F1 जनरेशन बन गई, ये F1 है, ठीक है ना। क्या करना है भैया, रिसेसिव, अब की बार ये टेस्ट क्रॉस है ना, टेस्ट क्रॉस वाला बैक क्रॉस है, इसमें पूछा, इसमें लिखा हुआ है कि उसके रिसेसिव जनक से कराना है संकरण, तो रिसेसिव जनक तो स्मॉल टी है। तो अब F1 पीढ़ी की संतान का संकरण किससे कराएंगे बेटा, स्मॉल टी से कराएंगे, क्योंकि स्मॉल टी यहाँ पर क्या है, रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट है ना बेटा, रिसेसिव पेरेंट। तो जब इनका क्रॉस कराओगे तो फिर से क्रॉस करा दो ना, क्रॉस करा दो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इधर कर दो और स्मॉल टी इधर कर दो, चलो कर दो। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यही तो आया, यही तो आया। ठीक है ना, यही आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। अच्छा आगे आइए, तो अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, वहां पे 100% टाल थे, यहाँ F2 जनरेशन में आप देखो तो आपको टॉल दिखाई देगा दो, दो यहाँ पे टॉल दिखाई देंगे कि ये और एक ये, और दो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, दो आपको दिखाई दे रहे हैं बौने, ड्वार्फ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50% आपको दिखाई दे रहे हैं टॉल, और 50% आपको दिखाई दे रहे हैं ड्वार्फ, 50% लंबे 50% पौने दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ बात करें वैसे ही हियर, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो बताइए समान है कि नहीं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो, रेशियो इज, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इज सेम, यहाँ पर समान है, यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो समान आएगा भैया, बिल्कुल समान आएगा यहाँ पर, वहां पे समान नहीं आ रहा था, यहाँ पे समान आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर समान आएगा, सोचो कैसे, कि देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब होता है लंबा, इसका मतलब होता है बौना, इसका मतलब होता है लंबा, इसका मतलब होता है बौना, ठीक है ना। दो आपके लंबे हो गए, दो आपके बौने हो गए, 1:1 ऐसा समझ लो। और अगर आप इसको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन देखोगे तो भी यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप दो होमोजाइगस कंडीशन शो कर रहे हैं, स्मॉल टी वाले दोनों, और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात देखो, फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात दोनों समान आ रहा है, दोनों ही समान है, क्योंकि बराबर बराबर है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और दो स्मॉल टी वाले हैं, ठीक है ना। मतलब खेत में आप जाके देखोगे तो दो आपको बौने दिखाई देंगे और दो आपको लंबे दिखाई देंगे, और अगर आप इनका जीन देख रहे हो तो भी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब दो यहाँ पे आपको हाइब्रिड दिखाई दे रहे हैं, दो आपको यहाँ पर
प्योर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात बन रहा है वो सेम ही तो बन रहा है, क्योंकि 4 में से 2 हाइब्रिड हैं, 4 में से 2 प्योर हैं। ठीक है ना, ये जीन को आपको देख के पता चल रहा है। खेत में आप जाके देखोगे तो केवल आपको ये दिखाई देगा कि 4 में से 2 आपके कैसे हैं, लंबे हैं, 2 आपके बौने हैं, लेकिन वो लंबे कौन से हैं, वो लंबे हाइब्रिड हैं कि प्योर हैं, ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप जीन से पकड़ लो ना, तो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो यहाँ इस चेकरबोर्ड में देखोगे ध्यान से तो सेम आएगा। कितना आएगा, 1:1 आएगा, 1:1, 1:1 इधर लिख देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम आता है, और बैक क्रॉस में जीनोटाइप आउट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो होता है वो सेम नहीं आता है। वहां पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस रेशियो क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, ये इतना चीज हो गया। 2 क्वेश्चन है, चलिए उसको करिए। पहले क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन ये कि बहुत आसान क्वेश्चन कि क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है। क्वेश्चन है क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है। एक और क्वेश्चन, क्या क्या बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है। क्या बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है। अब बताए भाई, क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है। तो बैक क्रॉस के अंतर्गत टेस्ट क्रॉस आया था ना। बैक क्रॉस 2 प्रकार का था, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, अभी पढ़ा है। बैक क्रॉस 2 प्रकार का था, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। एक डोमिनेंट बैक क्रॉस था जिसको आउट क्रॉस कहते थे, और एक रिसेसिव बैक क्रॉस था जिसको टेस्ट क्रॉस कहते थे। तो क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, तो बिल्कुल है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस है ना, सही है। क्या बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है, तो बैक क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता, क्योंकि बैक क्रॉस जो होता है वो आउट क्रॉस भी होता है। बैक क्रॉस केवल एक प्रकार का थोड़ी ना होता है टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस तो आउट क्रॉस भी होता है ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो जाएंगे। तो क्या बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नो। नो, बैक क्रॉस का मतलब इनके कहने का तात्पर्य है कि क्या सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हैं, नहीं, इसका आंसर नहीं है। क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, हाँ, टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस है, वो सही है। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, ये सही है, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होते हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है ना, बैक क्रॉस का मतलब ऐसा क्रॉस होता है जिसमें F1 जनरेशन को उसके उसके पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। बैक क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसमें F1 जनरेशन को उसके पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना, उसके पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। और टेस्ट क्रॉस जो होता है वो ऐसा क्रॉस होता है, अच्छा, बैक क्रॉस में उसके पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, और उसमें पेरेंट चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो। अगर डोमिनेंट पेरेंट से करा रहे हैं तो वो आउट क्रॉस कहलाएगा, वो बैक क्रॉस। और अगर रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं तो वो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। सही है कि नहीं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लें। क्वेश्चन कि टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है। आप इसको जरा देखिए, टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टू टेस्ट होमोजाइगोसिटी 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 ऑफ एन इंडिविजुअल, टू टेस्ट होमोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मतलब ये कि इस बात को जानने के लिए, माइक बंद करो अपना, इस बात को जानने के लिए, इस बात को जानने के लिए इस बात को जानने के लिए कि ध्यान से देखिएगा कि प्लांट प्लांट होमोजाइगस प्लांट
होमोजाइगस टॉल है, जैसे एक बात बता रहे हैं, प्लांट होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, समझ रहे हैं? मतलब इस बात को जानने के लिए कि प्लांट होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। हेट्रोजाइगस टॉल का मतलब जान रहे हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस टॉल का मतलब कैपिटल टी, ये कैपिटल टी हो गया और ये क्या हो गया, स्मॉल टी। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, वो होमोजाइगस टॉल है और ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अच्छा, अच्छा दूसरी बात एक और चीज सुनिए कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैक क्रॉस के अंदर का आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस में और बढ़ते हैं। देखो टेस्ट क्रॉस में जो है दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, टेस्ट क्रॉस में दो चीजें तुम लोग को पढ़नी पड़ेंगी, और एक रेशियो होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, बेटा माइक बंद कर लो। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। दूसरा आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, समझ रहे हैं ना? रेशियो, रेशियो देखो भाई, रेशियो यहाँ पर भी आ गया। तो एक तो आपका मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो और एक आपका डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। मतलब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो का मतलब एक संकर टेस्ट क्रॉस अनुपात, और डाई हाइब्रिड का मतलब दो संकर टेस्ट क्रॉस अनुपात। समझ रहे हैं इस चीज को? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो में भी क्या आते हैं, कई सारे रेशियो आते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड रेशियो कैसे आएंगे, सबसे पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड देखते हैं। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, अब क्योंकि अब हम अंदर जा रहे हैं तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान रखिए चीजों को। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी, ठीक है ना, और स्मॉल टी पेरेंट्स हैं, क्या हैं, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं। माइक नहीं बंद हो रहा है, पेरेंट्स हैं। अब इनको ध्यान ध्यान से देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर से आपने कैपिटल टी निकाला, इधर से आपने स्मॉल टी निकाला, ठीक है ना, और उसके बाद दोनों को क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका क्या बना, F1 जनरेशन बनी। कौन सी जनरेशन बनी, F1 जनरेशन बनी, ये आपकी F1 जनरेशन बनी। ठीक है ना, ये गैमीट, कोई दिक्कत नहीं, ये गैमीट, पेरेंट से गैमीट बनाया, गैमीट से F1 जनरेशन बनाया। हमें टेस्ट क्रॉस कराना है, रिसेसिव पेरेंट से हम क्या करा देंगे इसका, आपका जहाँ आप इसमें देख रहे हो रिसेसिव पेरेंट ये है आपका, ये है, तो रिसेसिव पेरेंट से आपको क्या कराना है, क्रॉस करा देना है। दिस इज योर रिसेसिव पेरेंट, तो स्मॉल टी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको क्रॉस करा दो। तो जब क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, चेकर बोर्ड भी बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मैं सीधे कर देता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या आया, ये F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन आई। ध्यान दो, ये देखो, ये कैपिटल, ओके चुप रहिए, हम कर रहे हैं, कर दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। और दूसरी बात आपका उधर आया क्या, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये चीज आई है। तो यहाँ पर देखो, तो दो आपके टॉल हैं, दो आपके टॉल हैं और दो आपके क्या हैं, दो आपके, दो तो आपके टॉल हैं यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो क्या है, टॉल हैं, दो क्या हो गए, टॉल हो गए ये, और ये दोनों क्या हो गए, डॉर्फ हो गए। अच्छा, ये दोनों ध्यान दीजिए, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये आपके टॉल हैं और ये आपके डॉर्फ है कि नहीं, ये आपके टॉल हो गए और ये आपके डॉर्फ, ये आपके हेट्रोजाइगस बने, हेट्रोजाइगस, और ये होमो बने, होमोजाइगस। तो यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर आप देखिए तो मोनो हाइब्रिड, सब लोग ध्यान से देखो बेटा, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में तुम्हारा जो रेशियो आया F2 जनरेशन में, जब तुमने मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो निकाला, रेशियो F2 जनरेशन में निकालते हैं, तो तुम्हारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1, 1:1, 1:1, समझ रहे ना? ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो है 1:1, यही याद रखेंगे इसमें केवल 1:1, ठीक है ना? अच्छा, एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो भी होता है, उसको भी देख लो। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, देखो बेटा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो देखो, इसमें आपको क्या करना है, इसको द्विसंकर टेस्ट क्रॉस अनुपात कहा जाता है, दूसरा वाला। इसमें भी फिर वैसी आपकी बार दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेने हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, हो गया, ये पेरेंट आपके हो गए। पेरेंट में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण है ना, गैमेट निकालो, इधर से निकालो कैपिटल वाई, इधर से बनेगा स्मॉल वाई, ठीक है, ये आपका बन गया गैमीट। गैमीट अब आप F1 जनरेशन बनाओ, तो इन दोनों को मिलाओ और F1 जनरेशन बना दो। तो आपकी जो F1 जनरेशन यहाँ पे बनेगी, उसमें आपका जो आएगा वो आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका क्या है, F1 जनरेशन हो गया। F1 जनरेशन आप टेस्ट क्रॉस करा रहे हो, तो इसका रिसेसिव पेरेंट ये है, रिसेसिव पेरेंट से इसको क्रॉस कराना है, तो स्मॉल वाई, ये इसका रिसेसिव पेरेंट कौन हो गया, ये रिसेसिव पेरेंट, ठीक है ना? जब आप इसका क्रॉस कराओगे, जब आप इनको क्रॉस कराओगे, तो क्रॉस कैसे कराएंगे? क्रॉस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैमिट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप देखिए आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे गैमिट क्या क्या बन रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, समझे? ये इसके गैमिट बने। और इधर से गैमिट केवल एक ही बनेगा, स्मॉल वाई, इसका केवल एक ही गैमिट बनेगा, क्या, स्मॉल वाई, समझ रहे हैं ना? एक ही गैमिट बनेगा, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था आपको, समझाया था, स्मॉल वाई। भाई वहाँ हेट्रोजाइगोट कोई नहीं है, वहाँ 2 की पावर 0 हो जाएगा तो एक ही गैमिट बनेगा ना जी। तो हेट्रो, तो यहाँ पर आप देखो, अब आप उसको क्रॉस करा दो जरा सा, तो ये आप F2 जनरेशन बना रहे हो, तो क्या बना, कैपिटल आर चलो, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई बना। ये आपका क्या कलर हो गया, ये आपका हो गया राउंड, येलो, ठीक है ना, राउंड येलो, ये राउंड येलो हो गया। ये आपका राउंड ग्रीन हो गया, इसमें स्मॉल वाई है ना दोनों। ये आपका देखो रिंकल्ड है, झुर्रीदार है, इसमें स्मॉल आर है, तो ये रिंकल्ड और कैपिटल वाई है, यानी कि ये येलो हो गया, रिंकल्ड येलो, और ये भी आपका रिंकल्ड और इसमें दोनों स्मॉल वाई भी हैं, तो इसका मतलब ये ग्रीन हो गया, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। रेशियो आप अगर देखोगे तो एक ही राउंड येलो है, एक एक ये भी है, राउंड ग्रीन भी है, एक रिंकल्ड येलो है और एक रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना? तो बेटा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो आता है F2 जनरेशन में, वो आपका आता है 1:1:1:1। यहाँ पे जीनोटाइप फिनोटाइप के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे याद रखिए 1:1:1:1। ये आपका डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आया। अभी मैंने आपको इससे पहले मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो बताया था, और मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको क्या बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि जो
मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है 1:1, 1:1, ये मोनो हाइब्रिड था। इसका अगर हम इसको ये 1:1 मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो था, और अभी को आपने डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो निकाला क्या, 1:1:1:1, सही है ना। तो ये जो आपने निकाला ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, और यही होगा भी, क्योंकि आप देखो ना, अगर आप मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या था, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो था 1:1, अगर इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का बनाओगे तो क्या आएगा, तो यही तो आएगा, यही तो आएगा। तो बिल्कुल सही तो है, तो 1:1:1:1:1, ठीक है ना, ये आपका डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा। अब आप सब लोग मुझे बताइए, अगर मैं ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर दूं, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो रेशियो क्या आएगा, टाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आएगा, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है क्या आना चाहिए, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आएगा, कोई नहीं बता पाएगा, आप फार्मूला पे गेस कर लो ना। तो खैर, ट्राई तो है, सिमिलर आएगा, हाँ चलिए, सिमिलर ही आएगा, 1:1:1:1। हाँ इसी तरह से आएगा। तो अब चलिए हम लोग ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी कर लेते हैं, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस तीन प्रकार का आपका हो गया तब तो, टेस्ट क्रॉस रेशियो तीन प्रकार के हो गए, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, तो होते हैं ट्राई हाइब्रिड भी कर लीजिए, ठीक है। तो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, ठीक है, लिया इधर से कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तीन जोड़ी लिया ना, इधर से स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपके पेरेंट हो गए। थ्री पेयर थ्री पेयर कॉन्ट्रास्टिंग एलील लेना है, ले लिया, गैमिट बनाओ। तो इधर से बेटा बनेगा गैमिट कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर से गैमिट बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्रॉस कराओ, F1 जनरेशन निकालो, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, F1 जनरेशन निकल गई। टेस्ट क्रॉस करवाना है, टेस्ट क्रॉस का रिसेसिव पेरेंट ये है, इससे इसका क्रॉस कराओ, टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, गैमिट, अभी अभी गैमिट बनाना बताए थे, गैमिट बनाओ। तो जो गैमिट यहाँ पे बनेगा, देखो इसके तो 8 गैमिट बनेंगे, इसके 8 गैमिट बनेंगे, 8, फार्मूला याद है, उस फार्मूले पे देखो हेट्रोजाइगोट कितने, 3 है, 2 × 2 × 2, 3 बार 8 गैमिट बनेंगे। इसका अगर देखोगे तो इसमें 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 हेट्रोजाइगोट एको नहीं है, इसका मतलब इसका केवल एक गैमिट बनेगा, इसका एक गैमिट बनेगा, बनेगा ना इसका एक गैमिट, इसका 8 गैमिट बनेगा, इसका एक गैमिट बनेगा। तो अब जब गैमिट बना लोगे, गैमिट बनाना बताए हैं पीछे, गैमिट बना लोगे, तो उसके बाद तुम्हारा जो रेशियो आएगा, मैं सीधे रेशियो लिखता हूँ, ट्राई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो आएगा बेटा, डेट इज 1:1:1:1:1, ठीक है ना, 1:1:1, ये आएगा आपका ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, इतना, ठीक है ना, ये आपका ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगा। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आया था, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो अभी आपने किया था, तो उसमें आपका क्या आया था, 1:1 का आपने 2 बार किया था, तो आपका आ गया था डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, वो आपका क्या आया था, ये आया था। ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो करो, तो 1:1 बिल्कुल सही, 1:1 इंटू 1:1 इंटू 1:1 और इंटू 1:1, यही तो आएगा, सही तो है। तो दिस इज योर ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो,
ये वाला। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, और ये आपका क्या हो गया, टाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो हो गया। गैमिट बनाना आपको आता है ना, आप सब लोग मुझे गैमिट बना के भेजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आप सब लोगों का चेक करूंगा। आप लोग गैमिट, आप लोग इसका गैमिट बना के हमको दिखाइएगा। इसका गैमिट आपको बनाना है, सभी लोग व्हाट्सएप पे शाम तक मुझे भेजेंगे। इसका गैमिट बना के दिखाइए, 8 कौन कौन से गैमिट बनेंगे, 8 गैमिट कौन कौन से बनेंगे। एक बार बनाया था मैंने, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बनाया, मैंने एक बार बनाना बताया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका बताइएगा 8 गैमेट किसके इसके क्या बनेंगे, ठीक है। इसका तो एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका एक ही गैमेट बनेगा इस वाले का, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो ओवरऑल जब आप सब करके क्रॉस करोगे ना तो आपका ये अनुपात आएगा। ये तो आपका ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अनुपात हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको आज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बताया पूरा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बाद मैंने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड तीनों प्रकार के क्रॉस के फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात इकट्ठे लिखकर बताया कैसे निकाला जाता है। सब याद भी हो जाएगा आप लोगों को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। फिर मैंने आपको बैक क्रॉस पढ़ाया, कुछ सवाल मैंने आपको आज करवाए, जैसे गैमीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, हेट्रोजाइगोट जो होता है उसी से गैमीट को कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक को हेट्रोजाइगोट नहीं है तो गैमीट एक बनेगा केवल, क्योंकि 2 की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर मैंने आपको और एक दो सवाल ऐसे बताए। फिर मैंने आपको लास्ट में यहाँ पर जो है बैक क्रॉस पढ़ाया। बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है, डोमिनेंट बैक क्रॉस, रिसेसिव बैक क्रॉस। डोमिनेंट बैक क्रॉस को हम आउट क्रॉस कहते हैं, रिसेसिव बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। दोनों में क्या क्या अनुपात निकलता है वो भी हम लोगों ने देखा। दोनों में क्या क्या फर्क था कि उसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होती है वो आपकी सेम होती है, ठीक है ना। और उसमें जो है आपका जो जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात होता है वो सेम होता है, किसमें, रिसेसिव बैक क्रॉस में, ठीक है ना, यानी टेस्ट क्रॉस में। उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पर टेस्ट क्रॉस रेशियो पढ़ा है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, और एक मैंने और आपको पढ़ा दिया अभी को, वो था ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। 3 रेशियो मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, और एक और बढ़ाया क्या, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, ठीक है। तो ये 3 आप लोगों को पता होनी चाहिए। और तीनों का जो रेशियो आपका था बहुत आसान था, 1:1 था। और उसके बाद दूसरे वाले का भी आपको पता होगा, तीसरे वाले का भी आपको पता होगा, कैसे मैंने निकाला वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 थे ना, 3 थे, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, वरना सारा रेशियो भूल जाएंगे। अभी बहुत सारे और रेशियो आएंगे। कल से हम लोग मेंडलिज्म पढ़ेंगे, कल से हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स थी उसको शुरू करेंगे हम। और कल हम लोग आपके मेंडल के बारे में बहुत सारी आपको बातें बताएंगे और मेंडल के लॉ पढ़ाएंगे। तीनों लॉ जो आप लोग पहले से पढ़े हो उसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, और कई नई चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी। कल कल हम लोग मेंडल का पढ़ेंगे, और मेंडल का पढ़ने के बाद, तीनों लॉ पढ़ने के बाद, फिर हम लोग आगे और भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। अभी जेनेटिक्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, तो फिलहाल आपका काम है सब रिवाइज करना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल हम लोग इसके आगे जो है स्टडी करेंगे।